जिसके ग्रह उच्च के चल रहे हैं, जिसके ग्रह मतलब ग्रहों की दशा सही है, ठीक है, तो वो अगर 2 कदम भी आगे चलना चाहेगा तो ग्रह उसको खुद ब खुद 4 कदम आगे लेके जाएंगे। दर दर की ठोकरें खाने के बाद ज़रूर ज्योतिष के पास हर इंसान आता है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर 2 लोगों की कुंडली नहीं मिल रही है तो उसमें उनका शादी करना थोड़ा कठिन रहता है। कुछ लोगों की या कुछ धर्म की हम बात करें तो वहाँ पर जन्म कुंडली जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों के जो ग्रह हो गए या फिर आगे का जो जीवन है वो कैसे तय होता है। नमस्कार, दस्तक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मेहता। स्वागत है आपका आज एक ऐसे पॉडकास्ट में जहाँ पर जीवन की उलझनों का जवाब मिलेगा आपको ज्योतिष की नज़र से। जी हाँ, चाहे लव लाइफ में टेंशन हो, करियर का कंफ्यूजन हो या फिर बड़े बड़े फैसले लेने हो, जवाब छुपा है आपकी कुंडली में। आज हमारे साथ जाने माने ज्योतिष नवीन जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है या फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी उलझने हैं उनमें यदि हम समाधान चाहते हैं तो ज्योतिष कैसे मदद कर सकता है। नवीन शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर आपने क्यों सोचा कि आपको एस्ट्रोलॉजी ही करनी है या फिर क्या आपके मन में आया कि इसे ही एज अ करियर आपको लेना है। जी, एस्ट्रोलॉजी हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है जी, हमारा ख़ानदानी काम है ये। जी, तो मेरे पिताजी जो हैं वो भी यही काम करते हैं जी, और उन्हीं से मैंने कुछ विद्या ली है, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की जो विद्या ली है। और मेरे दादाजी जो थे वो भी यही काम करते थे, तो उनसे मतलब जो है ख़ानदानी ये काम चलता आ रहा है, तो मैंने उसी मतलब ख़ानदानी काम को ही संभालने का सोचा। आपसे जानना चाहूँगी जो ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, कब हमारे लिए ग्रह अच्छे हो जाते हैं और कब वही ग्रह हमारे साथ बुरा करने लगते हैं। जी, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि क्या है कि जैसे कोई भी अशुभ ग्रह की दशा अगर हमें चलती है, किसी भी व्यक्ति को चलती है, तो उसमें कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कोई ना कोई परेशानी आजीवन बनी रहती है, ठीक है, और जब तक वो दशा चलती है। और उसके अलावा इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो उसमें मैं मतलब जो है आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस रन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाती है, तो वो मतलब जो है ग्रहों की स्थिति की वजह से आती है, अशुभ ग्रह की स्थिति की वजह से आती है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी तरफ हम देख लें कि अगर कोई भी नया बिज़नेस शुरू कर रहा है या कुछ भी कर रहा है जिसका मतलब भाग्य ऊंच का चल रहा है, ठीक है, जिसके ग्रह ऊंच के चल रहे हैं, जिसके ग्रह मतलब ग्रहों की दशा सही है, ठीक है, तो वो अगर 2 कदम भी आगे चलना चाहेगा तो ग्रह उसको खुद ब खुद 4 कदम आगे लेके जाएंगे। जी, अक्सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जब फल की बारी आती है तो फल नहीं मिलता है और कई बार इंसान काफ़ी ज़्यादा टूट भी जाता है। तो ऐसे में क्या ज्योतिष की अगर हम बात करें, क्या उपाय ज्योतिष में इसके लिए है, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसको समाधान चाहिए। जब दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक बार ज्योतिष के पास ज़रूर आता है इंसान। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद ज़रूर ज्योतिष के पास हर इंसान आता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति हर चीज़ से हार जाता है तो उसके बाद उसको ज्योतिष की तरफ आना ही पड़ता है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर कोई भी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उसमें जितनी मर्जी इंसान मेहनत कर ले उसका फल संपूर्ण रूप से मिलेगा नहीं, ठीक है। और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर मैं देखना चाहूँ तो मतलब अगर कोई भाग्येश की दशा चल रही है, कोई मतलब अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो उसमें मतलब जो है फल मिलना अवश्य है, क्योंकि उसमें अगर इंसान मेहनत करेगा तो उसमें फल अवश्य मिलेगा। जी, क्या ज्योतिष में इसे लेकर कोई उपाय हैं?
इसको लेके उपाय ज़रूर हैं, आप लेकिन कैसे वो जो बताएंगे किसी इंसान को, जैसे अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो फिर आप किस तरह से वो उपाय बताते हैं? मैं जो है कुंडली देख के उस उपाय को बताता हूँ कि अगर किसी की भी कोई भी इंसान है, पर्सन टू पर्सन कुंडली देखी जाती है और हर इंसान की अलग अलग ग्रहों की स्थिति होती है, तो उस हिसाब से ही मैं जो है कुंडली देख के ही, ग्रहों की स्थिति देख के ही, उसके बाद ही मैं जो है बताता हूँ उपाय। जी। अगर हम बात करें पारिवारिक रिश्तों की, जैसे कि शादी के बाद जब दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, लेकिन आज के समय में पारिवारिक कलह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ऐसे में तमाम दावे जो है वो एस्ट्रोलॉजर की ओर से किए जाते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से समाधान एस्ट्रोलॉजी में लिखे हैं जिनके द्वारा हम इन जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? ये देखो, ये चीज़ तब हो सकती है जब मतलब कोई भी अगर मैरिज करना चाहे तो वो मतलब जो है पहले कुंडली नाद मिलवाने या मतलब जो है वो कुंडली का मिलान नहीं करवाते हैं, तो उसमें ये दिक्कतें आती हैं कि आगे जाके पारिवारिक दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है। उसके अलावा इसके जो उपाय होते हैं वो कुंडली के द्वारा ही देखे जाते हैं। जो मतलब अगर दो लोगों की कुंडली नहीं मिल रही है तो उसमें उनका शादी करना थोड़ा कठिन रहता है कि हाँ, उनकी शादी निभती नहीं है आगे जाके। जी, ठीक है। अक्सर ये भी देखा गया है कि दो लोगों की कुंडली मिल गई, उनके जो गुण है वो भी मिल गए, लेकिन फिर भी शादी के बाद कभी डाइवोर्स जैसी समस्याएं आ जाती है, तो क्या उसमें कुंडली का कोई दोष रहता है? क्योंकि पहले तो 36 गुण मिल चुके होते हैं, तो फिर बाद में क्यों ये प्रॉब्लम आती है? देखो, गुण मिल जाते हैं, 36 गुण मिला लेते हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा के कि हाँ 36 गुण मिलवा लेते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि कई बार मंगल दोष का भी रहता है और उसके अलावा कह लो कि कहीं ना कोई चीज़ स्किप हो जाती है, कोई वर्णन स्किप हो गया या कोई गण स्किप हो गया कि हाँ मतलब कोई चीज़ ना देख पाए, तो उसमें ये परेशानी आ सकती है। तो हर चीज़ का समाधान होता है, वो सारा कुछ कुंडली के पर्सन टू पर्सन कुंडली देखने के अनुसार ही रहता है। जी। हम बात करते हैं मांगलिक दोष की भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे दो लोग शादी कर रहे हैं, एक को मांगलिक दोष है, दूसरे को नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में दोनों की शादी करवा सकते हैं या फिर क्या उपाय रहता है? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। उसमें क्या है कि जो कुंडली में ही पर्सन टू पर्सन कुंडली में ही मतलब अलग अलग पर्सन की जो कुंडली होती है उसके हिसाब से ही उपाय बताए जा सकते हैं। उपाय करने के बाद शादी करवाई जा सकती है। आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या आज के टाइम में इसे देखा जा सकता है। क्या लगता है कि ज्योतिष जो है वो कैसे इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि दो लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो किसी तीसरे का उनकी लाइफ में आना, क्या ये इसके पीछे भी कोई ज्योतिष का रीज़न छुपा हुआ है? जी बिल्कुल, इसके पीछे ज्योतिष का रीज़न छुपा हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि सातवां जो घर होता है, सप्तम घर जो है शादी का होता है, तो वो किसी कारण की वजह से अगर पीड़ित है, किसी कारण की वजह से, जैसे मान लो कि कोई राहु की दशा या शनि की दशा, कोई दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या है कि परेशानी आ सकती है। जी। तो उसकी वजह से क्या है कि कुछ मतलब इंसान के मन में विचार आते हैं, कुछ रिश्तों में कड़वापन आ जाता है, तो उस वजह से क्या है कि दूसरा इंसान जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ भागता है। तो ये जो है इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज्योतिष एक कारण बनता है। कुछ कपल्स को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, डॉक्टर्स के चक्कर काट कर थक जाते हैं, तो ऐसे में क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऐसे कपल्स का सहारा बन सकती है? क्योंकि हमने एडवर्टीज़मेंट तो बहुत देखी है जहाँ पर बड़े बड़े बाबा दावा करते हैं कि निसंतान हो तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, बेटा होगा। क्या एस्ट्रोलॉजी का इससे क्या कनेक्शन है? इससे एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन ये है कि जैसे किसी भी कोई भी जो कपल है
वो जैसे शादी करते हैं तो उससे पहले या तो उन्होंने अपनी कुंडली का मिलान जो है सही ढंग से नहीं करवाया होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो कि कोई नाड़ी दोष हो गया या कोई मतलब अगर मान लो कि नाड़ी दोष उनकी कुंडली में निकलता है, उनके मतलब जो है कुंडली में कोई भी नाड़ी दोष निकलता है तो उसमें उसका कोई मतलब इसमें कोई रेमेडी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को ठीक कर सके। उसमें क्या है कि जो उनके कुल देवी या देवता होते हैं उनसे अरदास विनती करनी चाहिए, उनको तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए ताकि उनका मतलब जो है जो उनको परेशानी चल रही है उसका निवारण हो जी। तो इसका उपाय जो है पर्सन टू पर्सन कुंडली देख के ही किया जा सकता है कि कहीं ना कोई चीज़ स्किप ना हुई हो जब उन्होंने कुंडली मिलवाई है उसके बाद। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं संतान प्राप्ति की, तो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि किसी एक व्यक्ति की कुंडली में दोष कम है लेकिन दूसरे की कुंडली में ज़्यादा है, तो ऐसे में किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, जो कि कम दोष वाली कुंडली है या फिर ज़्यादा दोष वाली कुंडली? देखिए इसमें क्या होता है कि कुंडली जो देखी जाती है वो दोनों कपल जो होते हैं जी। कपल जो होता है दोनों की ही एक साथ देखी जाती है और अगर उनके जो गुण मिलाए जाते हैं तो उस टाइम पे उस समय पे नाड़ी दोष अगर किसी का कम है या किसी का ज़्यादा है या किसी में नहीं है, ठीक है, तो उसको देखा जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी समस्या होती है कि पैसा तो आता खूब है लेकिन टिकता नहीं है या फिर खर्च बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय जो है वो ज्योतिष में है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो ये सवाल पूछना चाहता है। इसमें क्या होता है कि किसी इंसान का आय भाव अगर मजबूत है तो उसके पास पैसा आता तो बहुत है लेकिन उसका पैसा जो है टिक नहीं पाता है। उसमें कारण ये हो सकता है कि उसका जो धन भाव जो होता है वो पीड़ित है। अगर उसका धन भाव पीड़ित है तो उसके पास कभी भी पैसा टिक नहीं पाएगा। एक कह लो कि मतलब पैसा जुड़ नहीं पाएगा उसके पास, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, कहीं ना कोई परेशानी उसको बनी रहेगी जी। तो उस चीज़ का जो निवारण होता है, उस चीज़ का जो हल रहता है वो कुंडली को देखकर और उसके अनुसार ही उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। कुंडली पर्सन टू पर्सन ही देखी जाती है तो उसमें जो भी उपाय रहते हैं वो करने पड़ते हैं, उसका उपाय करके उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म की हम बात करें तो हर किसी की आपको जन्म कुंडली मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की या कुछ धर्म की हम बात करें तो वहाँ पर जन्म कुंडली जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों के जो ग्रह हो गए या फिर आगे का जो जीवन है वो कैसे तय होता है? जी, उन लोगों का जैसे होता है कि उन लोगों का हस्तक रेखा देख के या मस्तक रेखा देख के फेस रीडिंग करके उनको मतलब जो है उनके जीवन का जो आजीवन जो कोई भी अगर समस्या होती है उसका समाधान किया जा सकता है। उसमें मतलब जो है कुछ भी जो परेशानी रहती है, अगर कोई ग्रह चाल सही नहीं है या कोई मतलब जो है कोई चीज़ दिक्कत परेशानी कर रही है तो उस चीज़ का समाधान किया जा सकता है। जी, आपसे जानना चाहूँगी ज्योतिष विद्या और जैसे आपने पाम रीडिंग की बात की, ये मतलब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? ज्योतिष विद्या और पाम रीडिंग जो है एक दूसरे से की बात ले ली, ज्योतिष विद्या और मान लो कि कुंडली की बात ले लो, चाहे पाम रीडिंग की बात ले लो, तो ये सब एक ही हैं। मतलब इसमें जो भी रहता है हस्तरेखा के अनुसार देखा जाता है कि इनके क्या ग्रह चाल चल रहे हैं, इनका क्या मतलब जो है जीवन में क्या परेशानी आ सकती है, क्या कुछ ये बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं जीवन में, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती। और एक टैरो कार्ड रीडर जो है, देखिए इस चीज़ की मैं जानकारी नहीं रखता हूँ, टैरोट कार्ड रीडिंग में मैं मतलब जो है रुचि नहीं रखता हूँ। मैं जो है कुंडली देख के ही जीवन का हाल बता सकता हूँ। कुंडली देख के, पाम रीडिंग करके या मस्तक रेखा देख के उसके अनुसार जीवन का हाल बता सकता हूँ कि कोई भी परेशानी चल रही है तो उसका उपायों द्वारा, छोटे छोटे उपाय द्वारा या छोटी छोटी रेमेडीज़ द्वारा मतलब जो है उस चीज़ का समाधान किया जा सकता है। जी, अगर किसी को अपनी जन्म तिथि नहीं पता कि वो कब पैदा हुआ और बचपन में मान लो उसकी कुंडली नहीं बनी और अब वो बड़े होकर अगर अपनी कुंडली बनाना चाहे तो क्या वो बन सकती है, और उसे अपना डेट और टाइम भी नहीं पता? अगर किसी की जन्म तिथि नहीं है
तो कुंडली बिल्कुल नहीं बन सकती। जी। और ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन हाल नहीं बताया जा सकता कुंडली के बिना। कुंडली के बिना भी कई माध्यम से जीवन का हाल बताया जा सकता है। मान लीजिए दो लोग हैं, वो इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं, एक का रिलीजन कुछ और है, दूसरे का रिलीजन कुछ और है, और ऐसी स्थिति में यदि उन लोगों की तरफ से कुंडली ना मिलाई जाए, क्योंकि मान लीजिए एक के वहाँ कुंडली मिलाने का रिवाज ही नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में वो शादी टिक पाएगी या फिर कुंडली का मिलान करके ही शादी करवाना ज़रूरी है? देखिए, इसमें कई से कारण हो जाते हैं। अगर उनके कोई कुंडली वगैरह का सिस्टम नहीं है, वो नहीं देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो शादी है आगे सफल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन के आपने हमारे आंसर दिए और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि यदि हमारी ऑडियंस या फिर कोई जनता आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे को फ़ेस टू फेस मिलना चाहता है, फ़ेस टू फेस मिल के रेमेडीज़ लेना चाहता है, तो वो मेरे पास मेरे ऑफिस में आ सकता है। कपूरथला पंजाब में मेरा ऑफिस है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शास्त्री जी। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसे समस्याएं थी जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया और होपफुली आपको भी उसका सॉल्यूशन मिला होगा।